3 दिन गुजर गए। असर की नमाज के बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने खत लिख दिया। किसको? अपने भाई जनाबे हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। क्या खत लिखा? ओ मेरे बड़े भैया, ओ मेरे अम्मा जाए, ओ मेरे बाप जाए, ओ मेरे बड़े भाई, अल्लाह अकबर 3 दिन हो गए मस्जिद नबवी में एक दूसरे से परे परे बैठे रहते हैं। मस्जिद नबवी में एक दूसरे से बात नहीं करते। तू नमाज पढ़ के इधर को चला जाता है, मैं नमाज पढ़ के इधर को चला जाता हूँ। भैया नाने की उम्मत को हम क्या पैगाम दे रहे हैं, नाने की उम्मत को क्या समझा रहे हैं? हमारा कोई शान ही है। लिखा मैंने नाना अब्बू से अपने कानों से सुना, रहमत आलम ने फरमाया जो 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज रहो, उसकी जेब में पैसा तो रहता है लेकिन ईमान उसके सीने में कोई नहीं रहता। अल्लाह अकबर। अब मेरे भाइयों यकीन जानो, हजरत हसन लिख देते ठीक है तुझे पता तो सुलह करने आ जा। नीचे लिखा कि नाना अब्बू जान ने यह भी फरमाया था जो सुलह करने में पहल करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। मेरे भैया मैं अगर तेरे से सुलह करने के लिए आ गया तो नाना अब्बू के सामने से जब गुजर के मैं पहले जन्नत में जाऊंगा, नाना अब्बू देखेगा बड़ा पीछे क्यों रह गया, छोटा क्यों जा रहा है, तो तेरी मेरी लड़ाई का भरम खुल जाएगा। नाना अब्बू हमारे झगड़े से शर्मिंदा हो जाएगा। मैं अपने घर के दरवाजे पे बाहें फैला के खड़ा हो गया, मेरा भैया आजा मुझे अपने सीने से लगा ले। सीने से लगाने में पहल करना तेरा काम है, जन्नतुल फिरदौस की चौखट पहल लेकर पार करा देना खुदा का काम है। ये मैसेज लो करबला का है 5-7 मिनट। सुनो आगे पैगाम। करबला का पैगाम क्या है? और 2 शहजादे दी जंग सीधी बस। करबला का पैगाम क्या? ओ जी बस मौलवी साहब ज्यादा नहीं बोला करते, उलमा भी धोखा खा जाते हैं, सियासत बस मौलवी साहब कोई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें करबला का पैगाम दूं। ये करबला का पैगाम मैंने इनसे नहीं सुना, मैंने चौधरी साहब से नहीं सुना, ये पैगाम मैं सैयदा ज़ैनब से सुन के आया और मैं कह के आया। अगर मैं कहूँ तो ख्वाब में आके बता गलत कह रहा है, मगर ना मेरी बात पर सदाकत की मोहर लगा। मेरी अम्मी हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अब्बास, हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्रों के दरमियान हमने मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ी, हमने असर की नमाज वहाँ पढ़ी। अल्लाह की कसम मैं अम्मा ज़ैनब से पूछ के आया। मैंने कहा अम्मा मैं पाकिस्तान में सुनता हूँ कई सियासत का नाम दिया जाता है, कई करबला को मेरे अजीजों इस्लाम की जंग का नाम नहीं दिया जाता। कहने लगे अब्दुल हन्नान ये फैसला तो नाने के हौजे कौसर पे करेंगे। मैंने कहा अम्मा बता, बच्चा 1 साल पढ़ता है, इम्तहान देता है, नतीजा मिलता है, सारा साल मदरसे में पढ़ने वाला विफाक का इम्तहान देता है, फिर नतीजा मिलता है, कोई पास होता है कोई फेल होता है, किसी को कुछ मिलता है किसी को कुछ मिलता है। अम्मा बता करबला का नतीजा क्या है, करबला का इम्तहान क्या है, इससे निकलने वाला नतीजा क्या है? अल्लाह अकबर। खुदा पाक की कसम ये पैगाम मुझे वहां से मिला। अल्लाह अकबर। मेरी सोचों में मेरे तसव्वुरात में अल्लाह अकबर, मेरे महवामो गुमान को ये पैगाम वहां से मिला। अल्लाह अकबर। जब 2 बचे थे, सारा काफिला कुनबा शहीद हो गया था। जब 2 बचे थे, खेमे में बहन बची थी, भाई बाहर बचा था, तो मैंने कहा बताओ अब क्या इरादा है? कि अब्दुल हन्नान तो कोटला रब जाएगा, बोली वसीम साहब की दावत पे जाएगा, सुफ़ा साहब सुफ़ा के संगे बुनियाद पे जाएगा। हमारे चाहने वालों से कह देना, मेरे नाने के चाहने वालों से कह देना, मेरे परनाने के चाहने वालों से कह देना, मेरे अब्बे के चाहने वालों से कह देना, कहना अल्लाह अकबर। करबला में आने के 2 मकसद थे, एक सजदा था एक पर्दा था। उम्मत को पैगाम दे देना, बहन पर्दे में थी, भाई सजदे में था। अल्लाह अकबर। वो 3 दिल की भूख में पर्दा बचा गई, ये तलवारों के साए में सजदा करके सजदा बचा गया है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा फिर हुसैन हमारा अहले सुन्नत वल जमात का, खिलाफत राशिदा नारा लगाने वालों का, मसलक हक वालों का, कलमा पढ़ने वालों का नजरिया सुन ले। हुसैन तेरी बहन जैसा कयामत तक पर्दा कोई नहीं कर सकता, करबला के मैदान में तेरे जैसा सजदा कयामत की सुबह तक कोई नहीं कर सकता। जिस चीज की तरफ हुसैन ने मुंह नहीं किया वो चीज तो हर घर के बाहर चौखट पे नजर आई, और जिस चीज के लिए हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया वो 10 मुहर्रमुल हराम को कहीं नजर नहीं आता है। दूध वाला शरबत नजर आएगा, नाराज ना होना, करो तुम्हारी मर्जी।
परोठे नजर आएंगे, हलवा नान नजर आएगा, खिचड़ा हलीम नजर आएगा। रब्बे अकबर की कसम है 10 मुहर्रम को न मेरी बेटियों के सर पे सजदा नजर आता है, न मेरे बेटों के माथों पे सजदा नजर आता है। क्या यही मकसद था करबला का? दरियाए फुरात के किनारे पे जब मैं खड़ा हुआ, पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी समेत हबीबुर रहमान तौसीफी 16 उलमाए किराम थे। जब ये खड़ा हुआ तो दरिया की मौजें ऊपर लहरें यूं करके उछल रही थी, कुछ पानी के कतरे मुंह पे आके गिर रहे थे। मैंने कहा दरिया साहब तेरे से मैंने कुछ सवाल करना है। उस वक्त तेरी लहरें कहाँ चली गई थी? उस वक्त तेरी मौज मस्ती कहाँ चली गई थी? जब 2 साल के अब्दुल्ला को हुसैन गोद में लिए तेरे पास खड़ा था, अल्लाह अकबर, उस वक्त तेरी मौज कहाँ चली गई थी? जब हजरत कासिम 19 अहले कूफा वालों को 19 इब्ने साद की अमर बिन साद की फौजों को, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की फौजों को और बिन ज़ियाद की फौजों को कि 19 बागियों को मार के आया। हजरत हुसैन ने तलवार ना दिखाई, नेज़े की नोक पे खून ना दिखाया, बल्कि चाचे के सामने आकर कासिम ने यूं करके जुबान खोल के दिखा दी, मुंह खोल के जुबान निकाल के दिखा दी और कहा चाचा कांटे चुभने लग गए, काश 2 कहीं से पानी के कतरे मिल जाए, चाचा किसी कपड़े से निचोड़ दे, किसी शराई किसी मशकीजे का मुंह यूं डेल दे, चाचा 2 कतरे मिल जाए, खुदा की कसम हुसैन तेरा दुश्मन धरती पे बाकी नजर नहीं आएगा, अल्लाह की कसम। लेकिन क्या था, मशीयत को मंजूर था। हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुआ, तुम्हें दूध भी पिलाया जाएगा, तुम्हें खिचड़ा पिलाया जाएगा, तुम्हें बादामों वाला दूध पिलाया जाएगा। दूध का गिलास मुंह के लगाने से पहले सोच लेना, करबला के 72 को पानी ना मिला, तुम दूध किस मुंह से पी रहे हो? 2 जवानों का जिक्र करूं, बस बात देर हो रही है। 2 जवानों का, एक मर्द एक औरत का, एक अब्दुल्ला बिन कुल्ला बिन उमैर बिन वहाब कल्बी, एक उम्मे वहाब का। बड़ा फूक फूक के करबला की हिस्ट्री में अजीजों तारीख बयान करता हूँ, क्योंकि हर जगह हुसैन का जिक्र करने के लिए तारीख का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान के सहारा, हमें तारीख का सहारा नहीं मिलता, बल्कि हुसैन हमें कुरान के वर्कों पे नजर आता है, नाने मोहम्मद के चेहरे पर सीने पे नजर आता है, अम्मा अल्लाह अकबर सिद्दीक अकबर की कभी गोदी में नजर आता है, अल्लाह अकबर। हुसैन का मकाम तुम क्या जानो? हुसैन का मकाम तो उमर खत्ताब का बेटा बता के चला गया। हजरत उमर कसरे खिलाफत में बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला बिन उमर से कह दिया, मशूरा हो रहा है मुल्क के बारे में, तरक्की खुशहाली के बारे में, अल्लाह अकबर बाहर खड़ा हो जा। इतने में शहजादा हसन हुसैन दोनों आ गए। कहा है चाचा उमर का अंदर बैठा हुआ है, तू बाहर क्यों खड़ा है? कहा मुझे बाहर खड़ा कर रखा है। कहा अगर भाई बेटे को बाहर खड़ा कर रखा है तो भतीजे की क्या सुनेगा? चलो अभी जोहर की अजान हो जाएगी, तेरे अब्बू से मस्जिद में मुलाकात करेंगे। मजलिस बर्खास्त हुई। हजरत उमर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने के लिए निकले। दरवाजे पे पहुंचे, नबूवत के गुलशन की खुशबू आने लगी। आपने बेटे से पूछा, या फातिमा का लाल आया था? जी जी आया था। आपने आंखें बाहर निकाली, फरमाया उन्हें अंदर आने से मना तो नहीं किया? अब्बा जान मैं उन्हें अंदर आने से मना करता, मैं तो गुलाम हूँ, मैं कैसे मना करता? कहाँ गए? अपने घर गए हैं और कह रहे चलो मस्जिद में मुलाकात कर लेंगे। अल्लाह अकबर। हुसैन का प्यार देखो, हुसैन की अकीदत देखो। आप मस्जिद नबवी में नहीं गए, बल्कि हजरत हसन के दरवाजे पे जाके हुसैन के खड़े हो गए। दरवाजा बजाया, ये दोनों जन्नत के शहजादे निकले। हजरत हुसैन ने अपनी पगड़ी अमामा उतार के अपने हाथों पे रख लिया और रोने लगे, और रो के कहने लगे, भतीजो बताओ नाने से जाके शिकायत तो नहीं करोगे? चाचा उमर के दरवाजे से खाली वापिस आ गए। चाचा अल्लाह तेरा भला करे, तेरी अदालत की, तेरी खिलाफत की तो हुसैन हसन वकालत करेगा। फरमाया बेटो खबरदार, आज के बाद जब भी मेरे दरवाजे पर आओ बगैर इजाजत के अंदर आ जाया करो। तुम्हें अंदर आने के लिए कौन है रोक सकता है? और रही खिलाफत की बात, रही पगड़ी की बात, अपने हाथों में पगड़ी लेकर बच्चों के सामने कर दिया। फरमाया इस पगड़ी पे उमर नाज नहीं करता, ये पगड़ी तुम्हारे नाने मोहम्मद की जूतियों का सदका, इनके गिले। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, सुनाओ अपने बच्चों को तज़किरे, ताकि आपका बच्चा के बाबा मेरा नाम शाहरुख ना रख, मेरा नाम हुसैन रख। तरबियत करो अपने बच्चों की।
मेरे पास खुशबू हसन किताब पढ़ी है, जरा पढ़ लेना। उलमा से मैं गुजारिश करूंगा, दारुल उलूम से कराची से किताब ये छपी, तस्दीक इस पर जाहिदुर राशिदी साहब ने की। खुशबू हसन, हजरत हसन के जो तज़किरे किए, अल्लाह। आपने ये भी सुना रहमत आलम ने फरमाया कि मेरा कुनबा सफीना नूह की मानिद है, लेकिन ये कब कहा था? अल्लाह। अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह शरीफ में आए, बैतुल्लाह की यूं करके चौखट पकड़ ली, मक्के वालों मेरे पास आ जाओ, मदीने वालों मेरे पास आ जाओ, अबू ज़र गिफारी तू भी आ जा, रोम फारिस वालों मेरे पास आ जाओ। जब सारे पास आ गए, यूं करके बैतुल्लाह की चौखट पकड़ के कहा कि अल्लाह की कसम मैं बैतुल्लाह की चौखट को पकड़ के कहता हूँ कि आले रसूल कुनबा रसूल सफीना नूह की मानिद है, जो इस कश्ती में बैठ जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, जो इस कश्ती से उतरेगा दोनों जहानों में बेड़ा गर्क हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला जब हज़रत हसन का इंतकाल हुआ, अबू हुरैरा इतना रोए कि आपकी चादर आंसुओं में तर हो गई। लोग कहने लगे अबू हुरैरा ऐसी भी क्या बात है, इतना क्यों रो रहे हैं? फरमाया आज आंसुओं की कंजूसी ना करना, आज जितना हो सके रो के दिखाओ। रब अकबर की कसम है मैं खुद नहीं रो रहा, इनकी जुदाई में तो मैंने मोहम्मद मुस्तफा को रोते देखा है। कब देखा? कि फजर की नमाज के लिए हुजूर तशरीफ लेकर आए, सुलेमान फारसी नमाज के बाद हुजूर के पहलू में आके बैठ गए। इतने में उम्मे ऐमन दौड़ी हाँफती कांपती आई, सांस चढ़ी हुई थी। या रसूलल्लाह तेरी फातिमा के बचड़े सुबह फजर की नमाज पढ़ने आए थे, हुजूर ने फरमाया यहाँ तो नहीं आए। अली कहाँ है? कहा जी मैं तो घर छोड़ के आया था। फातिमा कहाँ है? ना नाबू तेरे पीछे नमाज पढ़ने आए थे। एक 5.5 एक 6.5 साल का, पता नहीं मशीयत इन्हें कहाँ से कहाँ ले गई, कुदरत इन्हें कहाँ से कहाँ ले गई। आपने साहबा से फरमाया अपने अमाल बाद में करो, पहले मेरे हसन मेरे हुसैन को लेके आओ, मेरा कलेजा घुटने लग रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने रोना शुरू कर दिया। फिर साहबा के ढूंढने का इंतजार नहीं, खुद ढूंढने के लिए तशरीफ ले गए। मदीने से बाहर एक छोटा सा पहाड़ नजर आया, वहां से रोने की आवाज आई। आप उसके दामन में चले गए, देखा दोनों भाइयों ने एक दूसरे को झप्पी डाल रखी है, सीने से लगा रखा है। एक काले रंग का अजदा यूं करके फुकार मार रहा है, अपने मुंह से आग निकाल रहा है। रहमत वाले नबी ने यूं करके देखा, वो सांप शर्मिंदा होकर अपनी यूं सर झुका लिया और छोटे से सुराख से अंदर बाहर चला गया। आपने बच्चों के कंधे पे थापी मारी होगी, प्यार किया। फरमाया खुदा की कसम ये सांप तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे नवासे घर ढूंढते ढूंढते कहीं दूर ना निकल जाए, अल्लाह ने इस सांप को पहरेदार बना के भेजा हुआ था, जिसने तुम्हें घेर रखा था। जब मैं आया कहने लगा मोहम्मद अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तू जाने तेरे नवासे जाने। पता है हुजूर ने उस वक्त क्या कहा? दोनों को अपने सीने से लगाया और फरमाया फिदा का भी वो उम्मी, मेरा अब्बा भी तेरे पर कुर्बान हो जाए, हुसैन मेरी माँ आमना भी तेरे पर कुर्बान हो जाए। इनसे मोहब्बत खुदा की सुन्नत, इनसे मोहब्बत मुस्तफा की सुन्नत, खुदा की कसम है इनसे बगावत मुस्तफा की बगावत है, इनसे बगावत खुदा की बगावत है। और इनसे नहीं, सारे सहाबा अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदू गरदन मिन बादी। हाथ जोड़ता हूं, इनकी तरफ उंगली ना उठाना, इनकी तरफ उंगली ना उठाना। यार यार से नाराज हो, यार को तकलीफ होती है, इन पे की उंगली उठाए तो आमना के लाल को तकलीफ होती है, इन्हें कुछ ना कहना। जब ये काफिला, बस आखिरी बात, जब ये काफिला कूफे के मैदान में चलने लगा, बाजार गए तो कूफे में थे यजीद से मिलने, शिमर का लश्कर करबला की तरफ घेर गया कि 3 बातें बैयत कर। आपने बोला 3 बातें वापिस भेज, सरहदों पर भेज दे या यजीद से मुलाकात करने का बैयत के बाद। उनका फिर मैं ऐसे बैत नहीं कर, चले फिर तैयारी कर। एक औरत अपने घर से बाहर निकली, शोर शराबा सुना। कौन थी? इसके बेटे का नाम अब्दुल्ला बिन कुल्ला बिन उमैर बिन वाब कल्बी था। इसकी बहू अभी हाथ की मेहंदी नहीं उतरी थी, बहुत हसीन थी, उम्मे वहाब थी। ये बाहर आई, हज़रत हुसैन को रोक के कहने लगी मुझे तुम इंसान नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है जैसे चांद आगे आगे हो, सितारे पीछे पीछे आ रहे हो, और मैं तुम्हारे चेहरे को देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे सूरज उतर के कूफे में आ गया। एक पीछे से काफिले में से बोला क्यों ना उतरे, तुझे पता नहीं इसे जुबान भी रसूलुल्लाह ने चुसाई है, इसे सीने से भी हुजूर ने लगाया है।
कहने लगी फिर तुम्हारा कूफे में क्या काम, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बाप के साथ इन्होंने क्या किया, तुम क्या लेने आए? क्या जवाब दिया? करबला में जाने का मकसद, अम्मा जब नमाजों का वक़्त था चचा अबू बकर मेरा इमाम में मुक्तदी था, जब सजदों का वक़्त था चचा उमर मेरा इमाम में उसका मुक्तदी था, जब अल्लाह को राजी करने नमाज का वक़्त था उस्मान मेरा इमाम था, अली अब्बा मेरा इमाम था, हसन मेरा इमाम था, शान अमीर मुआविया मेरा इमाम था। लेकिन जब पता लगा अल्लाह अकबर, एक एक करके सब नाने के पास पहुँच गए, अल्लाह अकबर मामू अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। अब मुझे कहीं से खबर मिली अपनी मर्जी दीन में चलेगी, अब मुझे कहीं से खबर मिली कि कुछ खल्त मत होने वाला है। फिर मैंने नमाजों का इंतजार नहीं किया, मैंने करबला में जाने का इंतजार किया। वो अम्मा कहने लगी अच्छा ये तेरा मकसद है, फिर ऐसा कर इनको मैंने घर में क्या रख के करना है। बहू का हाथ पकड़ा, बेटे का हाथ पकड़ा, का चलो 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 इस काफिले में शामिल हो गए, और खबरदार लौटने का इरादा ना करना, मुलाकात का वादा जन्नत के अंदर करके जाओ, अगर इसे कुछ हो गया तो खून माफ नहीं करूंगी। अब वो बीवी कहने लगी अम्मा खैर तो है, अभी तो मेरे हाथ ही लाल है, मेहंदी सफेद नहीं हुई, हाथ चिट्टे नहीं हुए। उन्होंने कहा बेटी दुनिया की मेहंदी चाहती है, ये वो मेहंदी जो अबदल आबाद तेरे हाथों पे लगी रहे, नहीं उतरेगी। बेटी ये दुनिया की मेहंदी जो तेरी बहनों ने लगाई वो मेहंदी चाहती है जो जन्नत की हुरें लगाएंगी। उसने कहा क्या मतलब? अगर मैंने बेटे को इजाजत दी तो अपने शौहर को इजाजत दे दे। कहने लगी अम्मा फिर एक वादा तू कर, एक वादा मैं करती हूँ, अपने बेटे से वादा करवा, अल्लाह के रास्ते में जाने से मैं नहीं रोकती, बेटे से वादा करवा दे कि जब तक मैं तेरे साथ ना रहूं जन्नत में तूने कोई नहीं जाना। लेकर पर हाथ। अम्मा भी बड़ी उम्मीद से थी, हाथ पे हाथ रख दिया। कहने लगी बेटी यहाँ वादा खुद कर रही हूँ, करबला में वादा हुसैन से करवाऊंगी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों जब दो अहली कूफा के दो लोग जब मैदान के अंदर आए, एक का नाम सालिम था, एक का नाम यसा था। अहले कूफा ने कहा है कोई हमारे मुकाबले में? आपने ज़ुहैर इब्ने क़य्यम को भेजा, निकल उठ बता। मुस्लिम बिन औजसा को भेजा, निकल। अब ये ज़ुहैर कौन है? अल्लाह अकबर। जब ये शहीद होने के जमीन पे गिरे, इन्होंने जाते भी करके हज़रत हुसैन के कंधे पे हाथ मारा और क्या कहा? अल्लाह अकबर। अक़बिल हुदीता हादियम महदिया अल-यौम अंतल्का जद्दक नबिया हसन वल मुर्तदा अलिया व जाफरुल कविया। हज़रत हुसैन यूं देख लगे, कहने लगे परेशान न होना, ये यहाँ ही तीर लगा, यहाँ बर्छा लगा, यहाँ नेजा लगा, तुझे क्या पता नेजा लगने की देर थी, जो अल्लाह मुझे वो दिखा रहा है जो अभी तक तुम्हें नहीं दिखाया है। का क्या मतलब? रब्बे काबा की कसम जा मैं जा रहा हूँ, जल्दी से मेरे पीछे आ जा। वो सामने देख तेरा नाना मोहम्मद फूलों का हार तेरे लिए लेके खड़ा हुआ है, तेरा अब्बा अली भी तेरे इस्तकबाल के लिए आया, अल्लाह अकबर, तेरा भाई हसन भी आया। आपने फरमाया सदकता, सच कहा, क्यों ना सच होता। सुबह फजर की नमाज के बाद मैं मुसल्ले पे बैठा था, मुसल्ले पे बैठे बैठे मुझे नींद आ गई, मुझे नींद आ गई। ख्वाब में मेरे नाना अब्बू आ गए, फरमाया पुत्रा मुझे पता है 3 दिन से पानी कोई नहीं पिया, आज शाम का इंतजार कर, मोहम्मद हौज़े कौसर का जाम तेरे लिए लेके खड़ा हुआ है। कि अल्लाह ने वो वादा मेरा सच कर दिखाया। अब ये जब निकलने लगे तो ये दोनों अब्दुल्ला बिन वाब कहने लगे हुसैन तेरी मेहरबानी, पहले हमें जाने थे, खुदा से भी वादा हुआ, माँ से भी वादा हुआ। जब ये मैदान के बस आखिरी बात, जब ये मैदान के अंदर निकले, बीवी सिफारिश बन के आई, तो नहीं चाहता मैं शहीद की बेवा कहलवाऊं, और वादा भी कर अकेला ना जाए, कभी जन्नत की हूरों में जाके मस्त हो जाए, जन्नत की हूरों से पहले मेरे से निकाह होगा जन्नत में। हज़रत हुसैन मुस्कुरा के कहने लगे अल्लाह ऐसा ही करेगा। जब मैदान के अंदर भेजा, ये अब्दुल्ला बिन वाब कल भी मेरे अजीजों लड़ते लड़ते जब शहीद हुए, इब्ने साद की फौजों ने कह दिया इसका सर काटो, वो भेजो इसकी बीवी के पास जो जन्नत का कह रही थी, भेजो इसकी माँ के पास जो शहीद की माँ कह रही थी हुसैन से बात। सर उठा के एक सवार आया, यूं करके खैमे की तरफ फेंक दिया। अब अल्लाह हवा को हुक्म देता, दरियाए फुरात में गिर जाता, अल्लाह हवा को हुक्म देता किसी दरख्त की टहनी पे अड़ जाता, अल्लाह हवा को हुक्म देता पहाड़ों में जाके गिर जाता। लेकिन मशीयत भी ये चाह रही थी कि यह सर जाके बीवी के कदमों में गिरे, ये सर जाके माँ के कदमों में गिरे। दुनिया की उन बीवियों को बतलाऊंगा जो एक एक कपड़े की खातिर तलाक ले लेती हैं, दुनिया की औरतों को बुलाऊंगा, बताऊंगा जिनके कमरे में एसी ना में के जाके बैठ जाती हैं। खुदा हमारा मिजाज करबला वालों के मिजाज के साथ मिला दे। जब ये सर जाके बीवी के कदमों में गिरा, जुमला ले जाओ दिलों पे हाथ रख के सुनना, खुदा के वास्ते ये हमारी हिदायत का जरिया बने। जब यूं करके सर उठाया, खून में लथपथ चेहरा था, अपनी चुन्नी का कोना लेके सर
साफ किया और कहने लगी अब्दुल्ला मुलाकात का वादा तो जन्नत में करके गया था, पलट के वैसे वापस कहां से आ गया है? तूने को तो कहा था अब जन्नत में मिलूंगा, वापस कहां से आ गया? जब माँ ने बीवी बहू की बात सुनी तो सर को झपट्टा मारा और पकड़ के करबला के मैदान में अहले कूफा के सामने लेके चली गई और जाके कहने लगी क्या किया? हवादे तो मुलाकात के जन्नत में थे, तुमने फिर दोबारा भेज दिया। क्या उस माँ का जज्बा होगा, क्या उम्मत पर उस माँ का एहसान होगा? घोड़ों के खुरों के अंदर सरों को यूं फेंक के आ गई और पलट के कहने लगी हम आले रसूल यूनिवर्सिटी से तरबियत याफ्ता है, जो चीज हमारे घर से एक मर्तबा निकल जाए फिर मौत तो आ सकती है, वो चीज पलट के वापिस नहीं आया करती है। हमने क्या करना? दो पैगाम मैं आपको और दे दूं, दो पैगाम, बस मेरी तकरीर खत्म। सैयदा ज़ैनब की कब्र के साथ मैं यूं मोड़ के बैठा था, मेरा दिल ही ना किया कि अम्मा की कब्र को जाती मारूं। मुझे पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी कहने लगे मौलवी साहब कराची से मुल्क के शाम 5 घंटे का सफर करके आए, हाजिरी क्यों नहीं देते, सलाम क्यों नहीं पढ़ के आते, फातिहा क्यों नहीं पढ़ के आते? मैंने कहा मौलाना मैं अपने घर से चला, पूरे सूबे सिंध के दौरे करके कराची में यहाँ बैठा, मौलाना इसहाक ने पता नहीं क्या क्या अल्लाह की नाफरमानियों को देखा, पता है मैं इसकी कब्र की मट्टी की जाकर ज़ियारत क्यों नहीं कर रहा? रब्बे अकबर की कसम है ये भी बड़ी आम है, इसका पर्दा भी बड़ा आम है। ये इतनी गैरत वाली ज़ैनब सो रही है कि इसका पर्दा बचाने के लिए इसके खानदान खुसूसन इसके भाई ने नेज़े की नेक पे चौनोक पे चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाया है। लुट गए लेकिन उन्हें पर्दा जाने ना दिया। जब मैं चलने लगा खुदा की कसम पीर मोहम्मद मिस्कीनपुरी ने मुझे या किसी और से फरमाया का कुछ महसूस कर रहे हो? हाँ हाँ महसूस करवाने के, देखो कैसी ठंडी हवा आ रही है, जैसी माँ बेटे को अलविदा कह रही है ऐसे अपने बच्चों को अम्मा ज़ैनब अलविदा कह रही है। लेकिन कुछ और भी कह रही है कि जब पाकिस्तान जाना जाकर मेरी ज़ैनब मेरी रुकैया मेरी फातिमा से पूछना जिस पर्दे को बचाने के लिए मदीना छोड़ के आ गए तुमने उस पर्दे को लुटाने में कितने पैसों में सौदा किया? अगर आपकी मेरी बेटी कहती है बाबा मैं पर्दा नहीं करती तो बाप को इख्तियार ही नहीं कि कह दे ना कर। अगर पर्दा मैंने दिया तो खुदा की कसम मेरी गैरत पे रफ़ आएगा। अगर पर्दा मोहम्मद की उम्र की वजह से आया तो पर्दा उतारोगी तो मोहम्मद की उम्र की गैरत पे फर्क आएगा, नाने मोहम्मद की पगड़ी पे फर्क आएगा। और मेरे वीरों खुदा के वास्ते तुम अपनी बच्चियों को नंगा सर खुला गला उनके हया वाले अज़ा को फलता फूलता देखते हो, क्या तुम्हारी गैरत बाकी रहती है? अल्लाह की कसम मैं मना नहीं करता, मैं तुम में से तुम हमारे में से, लेकिन खुदा के वास्ते क्या बाप का इतना भी आर्डर घर में चलता कि बेटी कम से कम मेरे सामने दुपट्टा लेके आया कर। अल्लाह अकबर मेरे बच्चों और मेरे वीरों मेरे प्यारों, बीवी से को दुपट्टा ओढ़ के बच्चों में बैठा कर। यकीन जानो अल्लाह अकबर। उठाओ 18वां पारा, 18वां पारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतल गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू इला अहलिया। ईमान वालों अपने घर में जाओ या किसी और के घर में जाओ, खबरदार बगैर इजाजत के तुम्हें घर में जाने की इजाजत नहीं। हत्ता के शौहर अपनी बीवी के कमरे में जाए, फरमाया जब तक दरवाजा लॉक ना करे शौहर भी अंदर नहीं जा सकता। क्या पता औरत किस मूड के अंदर बैठी हुई है, कपड़े उतार के बैठी, कपड़े पहन के बैठी हुई है। बाप घर जाए जोर से खगारा मारे या जोर से के अस्सलाम वालेकुम, यो अपनी लाठी दरवाजे पे मारे ताकि गैरत वाली बेटी को पता लग जाए गैरत वाला बाप आ गया है। उसके आने से पहले उसके सीने पर दुपट्टा आ जाए, उसके आने से पहले बेटी के सर पे दुपट्टा आ जाए। ओ मेरी बच्चियों दुपट्टा उतार कर बाप को बेगैरत ना बनाओ, बल्कि दुपट्टा संभाल कर बाप को गैरत वाला बना दो। आज मेरे बच्चों तुम्हारे से भी अर्ज करूंगा, आज आपसे भी अर्ज करूंगा। और मेरे बच्चों तुमने दुनिया में बहुत कुछ सीखना है। अभी जिंदाबाद का नारा लगाते तुम अच्छे लगते हो, यही बच्चा कल को माँ बाप का नाफरमान बन जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। यही बच्चा घर के अंदर कलेश करने वाला बन जाए अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे प्यारो तुमने बड़े हो के अपने मुस्तकबिल को इतना कामयाब बनाना है, तुमने अल्लाह के दीन का बेड़ा भी संभालना है, पाकिस्तान की इस्तकामत सरबुलंदी का बेड़ा भी संभालना है, अपने माँ बाप की तुमने कदर भी करके दिखानी है। ऐसा रोशन ज़मीर बनना है, बेज़मीर नहीं बनना, ऐसा माशरे का वफादार बनना है। रब्बे काबा की कसम है दुनिया में आए थे सिर्फ माँ बाप
हंसे तुम रोए थे, दुनिया से जाए आसमान वाले हंसने लग जाए, जमीन वाले रोने लग जाए। ऐसा किरदार उम्मत के सामने पेश करके जाओ, ऐसा खानदान के सामने किरदार पेश करके जाओ, वरना खुदा की कसम औलाद दो नंबरी करती है, माँ बाप को नस्लों तक गाली मिलती रहती है। हमने उम्मत भी बचानी है, दीन भी बचाना, मुल्क पाकिस्तान बचाना है। आज यौम आजादी सन 47 की याद ताज़ा की जा रही है। 14 अगस्त आजादी पाकिस्तान का दिन था। मकसद क्या था कि पाकिस्तान आजाद होगा, कारोबार करेंगे। मकसद क्या था कि मनपसंद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। नहीं मकसद जो मक्के से मदीने वाले लेके आए थे, यही मकसद पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान वाले लेके हिंदुस्तान से लेके आए थे कि भरपूर आजादी होगी, अल्लाह का कुरान भी आम होगा, रब का फरमान भी आम होगा, मोहम्मद अरबी का फरमान भी आम होगा। मदारिस बनाने में, मस्जिदें बनाने में इजाजत लेनी नहीं पड़ेगी, NOC नहीं लेनी पड़ेगी। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह का दीन का काम करने के लिए, अजमत कुरान का जलसा करने के लिए हमें किसी की मोहताजगी लेनी पड़ेगी। लेकिन हाय री मेरी बदनसीबी, अल्लाह करे ऐसे कानून बन जाए, कुरान की आवाज भी आम हो जाए, अल्लाह के दीन की आवाज भी आम हो जाए।